सभी गुरुजनों को प्रणाम। सभी मित्रों को जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन, जय गुरुदेव जी की। एक बार फिर आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की असीम कृपा से हम सब मिलकर सत्संग करने का प्रयास करते हैं। सज्जनों, आज हम अपने जीवन की वास्तविकता, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो मार्गों के बारे में अपने जीवन के अनुभव ज्ञान के साथ सत्संग करते हैं। शास्त्र वर्णन, संतों के मतानुसार और श्री सतगुरुदेव के आदेशानुसार ये जो मनुष्य का शरीर है, इसे खंड कहा गया है और ये 5 तत्व से बना हुआ है। और अगर इनका कुछ और विभाजन करते हैं तो ये 25 तत्वों से इस शरीर की गणना की हुई है। इसे खंड कहते हैं। और इसी शरीर के अंदर जो शक्ति विद्यमान है वो पूरे ब्रह्मांड में है। उससे न एक राई कम है और न एक राई ज्यादा है। सज्जनों, बड़ी सोचने समझने वाली ये बात है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति छिपी हुई है वो मनुष्य के शरीर में है। तो मनुष्य बहिर्मुखी यानी इस शरीर से बाहर इस ब्रह्मांड में परमात्मा को प्राप्त करने की जो दौड़ लगाता है और वहां पर केवल जड़ रूपी, दार्शनिक रूपी आस्था, धारणा के रूप में हमें संकेत के रूप में अनेकानेक प्रकार से वास्तविकता बताने के प्रयास किए हुए हैं, लेकिन वहां कोई जवाब नहीं मिलता है। मात्र जड़ है। चाहे मंदिर में जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ, चाहे यात्रा करो, दान करो, पुण्य करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन जब तक भीतर प्रवेश करके उसका आकलन नहीं किया जाता है तब तक अनेक संत महात्माओं के मार्गदर्शक में अपन अनेक प्रकार की सत्संग सुनते हैं। थोड़ा कड़वा सत्य जरूर है, लेकिन आज का जो समय है, अगर उस समय के अनुसार अपन अगर थोड़ा अनुमान लगाते हैं कि इस भारत भूमि में कितने मंदिर बने हुए हैं, कितने तीर्थ है, कितनी सत्संग चल रही है, कितने उपदेश सुनने को मिल रहे हैं, ये सब इतना होते हुए भी दिनों दिन मनुष्य की जो वृत्ति है वो खराब होती जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये सब इतना होने के बावजूद भी मनुष्य इन्हें मात्र एक फिल्म की भांति देखता है, अपने दिल में धारण नहीं करता है। अपना सच्चा मित्र अपनी आत्मा है, उनको साक्षी मानते हुए श्री सतगुरुदेव के सानिध्य में रहकर इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने भीतर देखने की कोशिश करें। 7 समुद्र, 900 नदियां, 99 नाला,
5 कोस, 360 रात्रि, 360 दिन, 11 महारथी, 14 रतन, जो भी आपको चाहिए वो आपके भीतर है। और वह आपको एक एक शब्द का इस आत्मा के माध्यम से आपको प्रामाणिकता के साथ जवाब भी मिलता है। भले ही कितना ही बड़ा मंदिर हो, लेकिन आप वहां जाकर मात्र उस मंदिर में उस मूर्ति का दर्शन करके मन की शांति भले करें। अगर आपको आत्मा की तृप्ति करनी है तो उस मंदिर के अंदर जाकर भी अपनी आंखों को बंद करके भीतरी प्रवेश करना पड़ेगा। और अगर आपकी भीतरी शक्ति जगी हुई है तो आपको उस मंदिर में जाके शांति मिलेगी, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलना है। इसलिए अपने भीतर प्रवेश करें। मैं कौन हूं, मेरा जन्म होने का मुख्य उद्देश्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। क्या जो मैं कर रहा हूं क्या वास्तविकता के लिए कर रहा हूं या इस संसार की मोह माया के लिए कर रहा हूं। क्योंकि ये तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। पूरे ब्रह्मांड में इस मोह माया के जाल में हम सब फंसे हुए हैं। हमें जैसे तैसे करके इस माया का विस्तार करना है, वो कर रहे हैं, लेकिन अपनी वास्तविकता को अपना समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर वास्तविकता का ज्ञान करने की कोशिश करेंगे तो इस ब्रह्मांड में ईश्वर के नाम के सिवाय अपना कुछ नहीं है। मनुष्य का परम कर्तव्य और कर्म है केवल इस प्रभु का गुणगान करना जो अपने भीतर विराजमान है। सत्य के साथ कर्म करते हुए अपने भीतर प्रवेश करे, अपनी भीतरी शक्ति को जगाए। सज्जनों, वो हमेशा अपने को मार्गदर्शक करती रहती है, लेकिन अपनी आत्मा का नहीं मानते हैं और किसी के कहने से या जो दार्शनिक रूप से, काल्पनिक रूप से जो धारणाएं, आस्थाएं जो बनाई हुई हैं उन पर विश्वास करते हैं। और हमारे को बार बार ये अपनी आत्मा टोकती है कि तेरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। क्यों उस भीड़ में जाकर लाइन में खड़ा है? परमात्मा तेरे भीतर है और उनका तू अपने अंतःकरण से, भीतरी ज्ञान से ध्यान कर और तेरे जो वास्तविक लक्ष्य है उनकी प्राप्ति होगी। सज्जनों, सब कुछ बदलता रहता है। ये हजारों धर्म, जातियां, देश अलग अलग बन गए हैं, लेकिन पूरे विश्व में मनुष्य की उत्पत्ति एक ही प्रकार से होती है और पूरे विश्व में मृत्यु होने के बाद में सबका संस्कार किया जाता है। किसी की कोई कीमत नहीं रहती है और न किसी के साथ कुछ लेकर आया है और न किसी के साथ कुछ लेकर जाता है। लेकर आए हैं वादे कि मैं मेरे जीवन को सफल बनाऊंगा और वह वादे हम भूल जाते हैं और इस मोह माया में फंस जाते हैं और वो खाली हाथ अपने को जाने को मजबूर करते हैं। इसलिए हमने जो, जब हम मैदान में उतरते हैं ना, तब देखने वाले दर्शक हमारे से बड़ी आशा और अभिलाषा रखते हैं कि ये कुछ ना कुछ इस मैदान के जंग में कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन जब हम उस जंग में उतरते हैं ना, तब हम इस मोह माया के चक्कर में जाते ही आउट हो जाते हैं और दोबारा हमें पूरी टीम खेलने के बाद मौका मिलता है। मनुष्य योनि मिली और अगर अपन ने अपनी वास्तविकता को नहीं पहचाना
तो फिर दोबारा 84 लाख जीवा जोन भोगने के बाद ही हमें वापस मनुष्य योनि प्राप्त होगी। हम किताबों में, शास्त्रों में, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 6 उपनिषद में वास्तविकता ढूंढते हैं, लेकिन अपने भीतर कभी प्रवेश नहीं करते। अनेक संत महात्माओं ने बताया है कि परमात्मा तुम्हारे घट में विराजमान है। जैसे मृगे की नाभि में कस्तूरी है, इसी तरह आपके दिल में परमात्मा है और वह ही सत्य का स्वरूप है। लेकिन हम अज्ञानवश, अविवेक के कारण, जो एक पाठशाला में जो बोर्ड होता है बच्चों को पढ़ाने का, उसी तरह अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए महापुरुषों ने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, ये सब क्रियाएं बनाए कि मनुष्य कैसे भी करके अगर वहां आए तो उन्हें इस सत्य के बारे में कुछ मार्गदर्शक करवाएं और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। लेकिन हम जब मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने सुखी जीवन और धन की लालसा करते हैं। सज्जनों, मनुष्य जीवन मिल गया, इससे बड़ा क्या सुख होगा। मनुष्य परमात्मा का असली रूप है, वो कुछ भी कर सकता है। मंदिर में तो मूर्त है और वह एक जड़ रूपी और अपन चेतन है, बोल सकते हैं, उस पत्थर को भगवान बना सकते हैं। तो जिंदे इंसान को अपन भगवान क्यों नहीं मानते। जिंदा इंसान ही भगवान है। पत्थर की मूर्ति को अपन भगवान मानते हैं और उसके ऊपर करोड़ों रुपयों का खर्चा भी करते हैं, आस्था भी है, लोग आते भी है। लेकिन उसी मंदिर के बाहर जिंदा भगवान भूखा बैठा रहता है और उसको अपन पैरों तले कुचल कर उस होड़ में लगे रहते हैं, उस मंदिर के अंदर जाके उस मूर्ति का दर्शन करने के लिए। इससे बड़ा क्या दुख है। ये अज्ञान और अविवेक का कारण है। इसलिए हम सब हमेशा से लकीर का फकीर बनकर ऐसे करते रहते हैं। अब जैसे कल फादर डे था, कभी मदर डे आता है, कभी होली आती है, कभी दीपावली आती है, ऐसे अनेक त्यौहार आते रहते हैं, जन्म दिवस, शादी सालगिरह। तो अपन सोशल मीडिया पे पोस्टर डालते हैं, कोई फोटो एक आध अपन फोन में रखते हैं और वह फोटो साथ में डालकर फादर डे, मदर डे मनाते हैं। अरे तो फिर ये जो अनाथ आश्रम है उसमें कौन बैठे हैं। केवल दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। बाकी वास्तविकता अगर हम समझ जाते हैं तो हमें ये मनुष्य शरीर माता और पिता की देन से मिला है, तो उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। फादर डे और मदर डे मनाने की जरूरत नहीं है, उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। एक दिन से फोटो भेजने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शादी सालगिरह, क्या है शादी सालगिरह। जिस दिन अपन इस सांसारिक बंधन में बंधे थे, उसी दिन से हमें कर्तव्य प्राप्त हो गया था कि इस संसार के चक्र को सलाते हुए अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानना है। लेकिन अपन वास्तविकता को कहाँ पहचाने, इस संसार के चक्र में फंस गए और अपना जीवन है वो हमेशा एक पीड़ित व्यक्ति की भांति रहता है। क्या करे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि अपने अंदर अज्ञान है। इसी के लिए अपन धारणा, आस्था और प्रथाओं के अंदर ऐसे जकड़े हुए हैं कि अपन सर ऊंचा करके देख भी नहीं सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। और कई तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि क्या करें, हमें कोई सच्चे गुरु की शरण नहीं मिली, शब्द नहीं मिला, कैसे इस जीवन का कल्याण करें। मेरे जीवन का मानना तो केवल इतना ही है
कि क्या आपने कभी किसी अर्थी को कंधा दिया? ऐसा कोई प्राणी नहीं, मनुष्य नहीं होगा जिसने कंधा नहीं दिया होगा। जब कंधा दिया तब आपने अगर सोचा होता कि एक न एक दिन हमें भी इस अर्थी पर लेटना पड़ेगा, और क्या आपने नहीं देखा कि उस अर्थी पे जो लेटा है उसके पहनने के जो कपड़े हैं वो भी जो थे जिस समय प्राण निकला वो भी नहीं है, और गले में या हाथ में कोई धागा भी नहीं है, और जलाकर राख किया जाता है या मिट्टी में दफनाया जाता है, उसके साथ कुछ नहीं चला, तो फिर हम घर आकर वापिस किसी का हक छीनने की कोशिश करते हैं, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं या किसी से झगड़ा करते हैं। तो क्या अपन ने जो अपनी नजरों से देखा उस पर भी विश्वास नहीं है, तो फिर किसी के कहने पर अपना कैसे विश्वास कर लेंगे? कुछ नहीं है, ये सब बहाना है कि हमें गुरु की शरण नहीं मिली, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सबको पता है कि एक दिन मरना तय है, तो फिर कर्म ऐसे क्यों कर रहे हैं जिसका हमें कुछ ऐसा खामियाजा भुगतना पड़े कि आए थे तब भी रो रहे थे और जाएंगे तब भी रोना पड़ेगा। सज्जनों, आए थे तब हम रोए और जग हंसा था, क्योंकि हमें बहुत बड़ा माँ के गर्भ में दुख हुआ था, और उसी कारण हमारा जब जन्म हुआ तब हमें वो रोना याद रहा। लेकिन जाते समय ऐसे कर्म करके जाए कि हम हंसे और जग रोए कि यार ऐसा भला इंसान था, सो चला गया, अगर कुछ दिन और रहता तो पता नहीं और किसी न किसी का भला करके जाता। ऐसे कर्म करे तो ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, अन्यथा हजारों लाखों करोड़ों जीव जाते आते रहते हैं लेकिन किसी की कोई गिनती नहीं है। रावण दहन किस लिए किया जाता है? एक ही दिन में करोड़ों रुपये का खर्चा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर रावण दहन को बंद करके उस पैसों से किसी गरीब को घर बना के दिए जाए तो वो पूरी जिंदगी सुखी जीवन जी सकता है। लेकिन जब ये प्रथा शुरू की थी तब इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि ऐसा व्यक्ति किसी सीता का हरण करे तो उन्हें ऐसे मारा जाता है। उसके लिए रावण दहन शुरू किया था कि भाई आगे कोई ऐसा गलत काम नहीं करे, कोई सीता का हरण न हो। लेकिन आज तो जो रावण जलाने जाते हैं वो रावण से भी गे गुजरे हैं। रावण ने तो कुछ हरण किया था लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया था, और आज के जो है रावण, उन्होंने मर्यादाओं का तो कुछ नाम निशान भी नहीं रखा है, वो रावण का दहन करने जाते हैं। तो ये मतलब जो वास्तविकता को बताने के लिए प्रथा बनाई थी उसका आज कोई औचित्य नहीं रहा। ऐसी हजारों धारणाएं हैं जो मनुष्य को समझाने के लिए थी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहा है, और उसकी आड़ में लोगों ने वहां पर बिजनेस व्यापार शुरू कर दिया है और गरीब जनता को लूटा जा रहा है। इसलिए मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। आप जहां जाए भले जाए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने घर परिवार और अपने जीवन की वास्तविकता को नहीं भूले। अपन तीर्थ करके आते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पाप का निवारण करके आते हैं, अपने ऐसी मन में धारणा है, लेकिन जब वापिस आते हैं तब अपने अंदर पहले जैसी वही भावना है, तो फिर अपना पाप का निवारण कहाँ होगा? केवल ये लोगों के दिखावे में जो अपना पापी थे वो उस हरिद्वार की धारणा से अपने ऊपर से एक वो कलंक हट गया है, लेकिन अपने द्वारा जो किए हुए कर्म है उनकी सजा तो हमें मिलनी ही है, और वो बिना भोगे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। तो अंतर्मुखी बने, बहिर्मुखी जो कल्पनाएं हैं उनको भले आप जहाँ जाए वहाँ देखते रहे, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, मात्र जड़ है। कोई आपको जवाब देने वाला नहीं है कि आप किस काम से आए हो। हाँ, पैसे तो आपसे जरूर लिए जाएंगे दान पेटी के द्वारा या जो भी वहाँ साधक पुजारी उसके द्वारा, लेकिन
आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और वैसे आजकल बात करने की क्या जरूरत पड़ती है, वहाँ इतनी भीड़ है कि आपको 5 सेकंड से ज़्यादा रुकने भी नहीं दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा दिल में भाव आता है कि मनुष्य अगर प्रतिदिन प्रभात के समय कुछ खर्चा नहीं लगता है, आसन लगा के अपने भीतरी प्रवेश करके बार बार मंथन करता रहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ था और मेरा क्या कर्तव्य है, ऐसा बार बार वो मंथन करता रहे तो उसे अवश्य रास्ता मिलेगा अपनी आत्मा। सज्जनों, इस ब्रह्मांड में असंख्यों युग बीत गए, ये कभी विनाश होता ही नहीं, ऐसे ही चलता रहता है ब्रह्मांड। और ऐसे ही ये शरीर की यात्रा चलती रहती है, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा वो की वो अपने अंदर विद्यमान है। तो असंख्य युग से यात्रा करती आ रही इस आत्मा से बड़ा किसी के पास ज्ञान नहीं है। और अगर अपनी आत्मा से अपन घनिष्ठता कर ले, अपना मित्र बना ले, और हमें कोई भी समस्या है और अपनी आत्मा से अगर अपन उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, और अगर आत्मा ने हमें जो बात बताई उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, आपका 100% अनुभव सत्य होगा। लेकिन वो जब होगा जब आप सत्य के साथ रहकर कर्म करेंगे और सत्य को ही ईश्वर और वास्तविकता को ही जीवन मानेंगे, तो ही संभव है। अन्यथा कहने से कुछ नहीं होता है, कहनी और रहनी दोनों एक है। तो ही आप अपनी आत्मा को अपना मित्र समझ सकते हैं, अन्यथा बीच में हजारों कोस की दूरी है, आत्मा तक आपको पहुंचने में नहीं देते हैं। तो जय गुरुदेव जी की। फिर मिलेंगे। आप सबका प्रेम और गुरुदेव की कृपा बनी रही तो सज्जनों, निमित्त मात्र बनकर सत्संग का प्रयास किया जा रहा है। बाकी पता नहीं ये शब्द उस परिपूर्ण परमात्मा और गुरुदेव की कृपा की प्रेरणा है, और केवल न केवल अपने अभ्यास को बढ़ाने के लिए आप सब से लाइव होने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जो शब्द कहे गए उसमें जो भी कुछ त्रुटियां हैं, तो भी उसका आप जैसे महापुरुषों द्वारा मार्गदर्शक होगा। और सत्संग का अभ्यास करने से, जैसे अभी 15-20 मिनट तक सत्संग हुई है, तो इस मन की गति को भी थोड़ी शांति मिली है, क्योंकि परमात्मा के नाम पर समय दिया गया है। जय गुरुदेव जी की। जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की। प्रेम बिना धीरज नहीं, धीरज बिना वैराग, सतगुरु बिना पावे नहीं, मार जमारी खाए। संसार में प्रेम से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, और वह प्रेम अपनी आत्मा अपने मित्र से करो और परमात्मा की प्राप्ति करो। हरिओम। जय गुरुदेव जी की।